हेलो गाइस, 12 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में वो चोर सोच रहा होता है कि उसने कैसे रुचिता का चेहरा लगाकर एडिटिंग किया होगा। उसके लिए वह सबसे पहले स्टोर रूम में गया। उस समय रुचिता वहाँ सो रही थी। वो कुछ तहकीकात कर ही रहा होता है। एक्चुअली उसे रुचिता की फ़ोटो चाहिए होती है या फिर रुचिता का जो चेहरा लगवाना है। कलाकार तो वो है ही, उसने ऐसा कोई दृश्य अपने थिएटर में किया ही होगा, तो उसमें सिर्फ रुचिता का चेहरा लगाना चाहता है। उसके लिए रुचिता का कोई फ़ोटो वीडियो वगैरह चाहिए। इतने में वो रुचिता की फ़ोटो वीडियो वगैरह कुछ ढूंढ ही रहा होता है स्टोर रूम में। इतने में रुचिता की आँख खुल जाती है क्योंकि उसके हाथ से कुछ गिर जाता है। अचानक रुचिता डर जाती है। रुचिता कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चोर कहता है, आपसे सॉरी कहने के लिए आया हूँ। चोर कहता है कि मुझे आपने पैसे दिए काम के लिए, लेकिन मैंने आपको ही अपने कमरे से निकाल दिया, इसलिए सॉरी कहने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। आप प्लीज जाकर अपने कमरे में सो जाइए, मैं यहाँ सो जाऊंगा। रुचिता चली जाती है और चोर अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। फिर फाइनली चोर को मिल जाते हैं रुचिता की शादी का वीडियो। चोर आराम फरमाते हुए सोच रहा होता है कि चल बेटा, अब तेरे ऐश के दिन शुरू। इधर रुचिता तहकीकात कर रही है। वह सच की तह तक पहुंचना चाहती है और कहती है कि कल वह स्टोर रूम में आया था, कुछ ना कुछ तो जरूर लेके गया है, लेकिन क्या लेके जा सकता है वो। रुचिता पूरे स्टोर रूम की तलाशी लेती है। फिर रुचिता को वो कार्टून पड़ा दिख जाता है जिसमें सबकी शादी के एल्बम होते हैं, शादी के वीडियो होते हैं। रुचिता उस कार्टून में चेक करती है जिसमें नरेश पूनम की शादी का वीडियो वाला कैसेट्स होता है और प्रतीक ऋतु का भी होता है, लेकिन रुचिता और निहार की शादी का नहीं होता है। रुचिता समझ जाती है कि निहार जी और मेरी शादी का वो वीडियो उसके हाथ लग गया, लेकिन उस चोर ने जो वीडियो दिखाया था उसमें सेटअप अलग था, मेरे कपड़े भी अलग थे, सिर्फ मेरा चेहरा लगा हुआ था। वो ना हो असली वीडियो का कनेक्शन उसके फोन में जरूर होगा, उसका फोन लेना होगा मुझे, लेकिन कैसे लूं? इधर रूही जूही रुचिता को परेशान देखकर कहती है कि मम्मी बहुत परेशान है और कहती है कि ये सब फेंक पापा की वजह से हुआ है, हमें कुछ तो करना होगा रूही जूही। फिर रूही जूही रुचिता की हेल्प करने के लिए प्लानिंग बनाती है कि कुछ भी करके उस फेंक पापा का फोन लेकर मम्मी को देना है। फिर इधर वो चित्रकूट फोन चला ही रहा होता है। इतने में रूही जूही भोंपू बजाती है जिससे डरकर उसका फोन नीचे गिर जाता है। डरकर चित्रकूट कहता है कि ये क्या बदतमीजी है। तो रूही जूही कहती है कि पापा आप ही हमारे पापा हो ना। तो वो खुश होते हुए कहता है कि हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। फिर जैसे वो चोर फोन लेने वाला होता है, इतने में रूही जूही आइसक्रीम लेकर आ जाती है और कहती है कि पापा पापा आइसक्रीम खाओ ना। तो चोर कहता है नहीं नहीं बेटा, तुम लोग खाओ और खेलो जाओ। तो रूही जूही जिद करती है, नहीं नहीं पापा आइसक्रीम खाओ ना, सिर्फ एक स्पून। तो चोर कहता है अच्छा ठीक है खिला दीजिए। रूही कहती है पापा खाओ ना प्लीज। ऐसे करते उसके मुंह की जगह गाल पर गिरा देती है। वैसा का वैसा जूही भी करती है, दोनों उस चोर के गाल आइसक्रीम से भर देती है और कहता है ये क्या किया तुम दोनों ने। तो रूही जूही कहती है पापा चिढ़ गए, पापा गुस्सा हो गए। चोर कहता है ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का। जो चोर अपना मुंह साफ करता है। इतने में जूही उस चोर का फोन अपने पास ले लेती है और नकली फोन रख देती है उसकी जगह पर। फिर जूही उस नकली फोन पर स्लाइम भी लगा देती है। फिर रूही नाटक करते हुए कहती है पापा सॉरी। तो चोर कहता है अच्छा ठीक है, जाओ अपना काम करो। जैसे ही चोर फोन लेने लगता है तो उसका हाथ पूरी तरह से स्लाइम से भर जाता है। चोर कहता है ये क्या लग गया मेरे फोन पर, ये कहाँ से आ गया। चोर का हाथ भरा हुआ देखकर रूही जूही वहाँ से फरार हो जाती है। दौड़ी चली रुचिता के पास आती है और कहती है मम्मी मम्मी ये लीजिए उस फेक अंकल का फोन, आप यही ढूंढ रहे थे ना। रुचिता कहती है आप लोगों को कैसे पता मैं ये ढूंढ रही थी। रूही जूही कहती है बस पता है। रुचिता कहती है रूही जूही बेटा, आपकी मम्मी ना इस प्रॉब्लम में अनजाने से फंस गई और ये प्रॉब्लम मैंने खुद ही क्रिएट किया है, इसलिए प्लीज आप दोनों बीच में मत आइए, मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। रूही कहती है मम्मी आप हमारे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद करते हो, तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्यों नहीं कर सकते आपकी मदद। इतने में रुचिता की दादी भी आ जाती है और कहती है कि बच्चियाँ सही कह रही है रुचिता, इनको तेरी मदद करने दे, तू तो बस इस बहरूपिये का सच सबके सामने ला। रुचिता कहती है जी दादी। इधर बेचारा चोर फोन को साफ कर रहा होता है टिश्यू पेपर से, क्योंकि वो पूरी तरह से भर गया है स्लाइम से।
फोन साफ करने के बाद चोर को पता चलता है कि ये तो नकली है, ये कैसे है मेरे पास। फिर उसका शक जाता है रूही जुई पर। चोर समझ जाता है कि ओ ये रुचिता की बच्चियां, ऐसा कहते वो जाने लगता है उनके पास। इतने में गेट के हैंडल पर लगी होती है चिंगम, जिससे उससे हाथ फिर से चिंगम से भर जाते हैं। एक्चुअली वो चिंगम भी रूही जुई ने लगाई है। जूही कहती है जैसे ही वो बाथरूम में हाथ धोने के लिए आएगा तो उनके हाथ चिपक जाएंगे। रूही कहती है तुझे ये आइडिया कहाँ से आया? जूही कहती है मैंने एक मूवी देखी जिसमें ऐसे ही एक बच्चे ने चोर को भगाया था, वैसे ही हम अपने फेक पापा को भगाएंगे। रूही कहती है मम्मी को आने दे, मैं कंप्लेन करूंगी तेरी। फोन पे आजकल बहुत मूवी देखने लग गई है तू। जूही कहती है अरे तभी तो मम्मी की हेल्प करने के लिए आइडियाज आते हैं। फिर जूही च्युइंगम खाती है और फिर हैंडल पर चिपका देती है च्युइंगम। कुल मिलाकर रुचिता इस चोर का पर्दाफाश करना चाहती है और रूही जुई उसे उलझाए रखना चाहती है ताकि रुचिता उसके फोन का इस्तेमाल कर सच्चाई की तह तक पहुंच सके। फिर रुचिता फोन पूरा चेक करती है उस चोर का और अपनी दादी से कहती है कि दादी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे सच्चाई साबित हो पाए, ना कोई फोटो ना कोई नंबर। फिर रुचिता को अचानक याद आता है कि दादी उस राकेश ने बताया था कि उसका थिएटर जल गया था। मैं ऐसा करती हूँ, वहाँ पर जाकर देखती हूँ, क्या पता कुछ पता चल जाए। आप प्लीज रूही जुई का ध्यान रखना, मैं देख कर आती हूँ। दादी कहती है तू फिक्र मत कर, मैं बच्चों को संभाल लूंगी, तू जा। इधर चोर कह रहा है कि फोन से तो सब कुछ डिलीट कर दिया, रुचिता की बच्चियां इतनी तेज है तो रुचिता जाने कितनी तेज होगी। नहीं 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 नहीं, मैं अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। इतने में भाई साहब के पैर चिपक जाते हैं, ये भी रूही जुई की चाल होगी। चुपके से रूही जुई ये सब कुछ तमाशा देखकर हंस रही होती और उस चोर से हिला भी नहीं जा रहा है, उसके चप्पल पूरी तरह से चिपक गए हैं उस जगह पर। इधर रुचिता उस चोर के, जो उसने कहा था कि उसका थिएटर जल गया इसलिए वो चोरी कर रहा है, उसकी तहकीकात करने के लिए आती है। तो वो लोगों से पूछती है कि भाई साहब यहाँ पर कोई थिएटर जला है, उसके बारे में आपको कुछ पता है? तो सब लोग मना ही कर देते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता। रुचिता कहती है अब क्या करूं, ना मुझे इस फोन में कुछ मिला और ना ही उस थिएटर का पता। खाटू जी अब आप ही मेरी मदद कीजिए। इधर चोर अपने कमरे में जा ही रहा होता है तो उसे फोन दिखाई देता है। वो सोचता है कि वो उसका ही फोन है। जैसे ही वो फोन हाथ में लेता है तो वो भी खिलौना ही होता है। ऐसा देखकर रूही जुई हंसने लगती है। चोर की नजर रूही जुई पर जाती है और कहते हैं तेरी तो। इतने में चोर रूही जुई की तरफ बढ़ता है तो पाँव में रखा होता है मच्छर मारने वाला बेड, तो उसे लगता है करंट का झटका। रूही जुई ने पूरा जाल बिछा रखा है उस चोर के लिए। जैसे तैसे वो बेड से अपना पैर दूर हटाता है और गुस्से में रूही जुई से कहता है कि तुम लोगों की अब खैर नहीं, बहुत हो गई मस्ती। रूही जुई भागने लगती है। इतने में चोर उनको पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम लोगों को मैं सबक सिखा कर रहूंगा। फिर वो चोर रूही जुही का आपस में जोर से सर टकराने ही वाला होता है। इतने में चोर को ही जोर से थप्पड़ मिल जाता है। आखिर किसने मारा ये थप्पड़? ओ निहार ने मारा है उस चोर को थप्पड़। रूही जुई डर जाती है और निहार के पास चली जाती है। थप्पड़ मारने मात्र से उस चोर से उठा नहीं जा रहा है और वो गिर जाता है, बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसकी पिटाई कर दे निहार दबा के तो पता नहीं उसकी क्या हालत है, उसकी हड्डियों का भी अता पता नहीं चले। फिर भी वो चोर हार मानने वाला कहाँ, उल्टा निहार को दुत्कारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे थप्पड़ मारने की? निहार कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई बच्चे पर हाथ लगाने की? कल भी टोका था तुझे, लेकिन तू है कि तू अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। अरे तू बाप है कि जल्लाद? चोर फुल फॉर्म में आते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि ये बच्चियाँ मेरी है, मैं इन्हें मारू पीटू कुछ भी करो, तुम्हें इससे क्या? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं इनका बाप हूँ, तुम इनके बाप बनने की कोशिश मत करना। ये बच्चियाँ भी मेरी है और रुचिता भी मेरी है। सब घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं और ये तमाशा देख रहे होते हैं। इतने में रुचिता की एंट्री होती है। रुचिता कहती है ना मैं तुम्हारी और ना ही मेरी बच्चियाँ तुम्हारी है। चोर कहता है तुम फिर से शुरू हो गई, शादी का वीडियो काफी नहीं है, अब क्या मैरिज सर्टिफिकेट लाके दूं? रुचिता कहती है हाँ लाके दिखाओ, उसे भी झूठा साबित कर दूंगी जैसे तुम्हारी ये वीडियो साबित करने वाली हूँ मैं झूठी। रुचिता रूही जुई से कहती है कि बच्चियों बेटा अंदर जाओ, मम्मी को ये झूठ वाला गेम खत्म करना है। रुचिता टीवी पर लगाती है वो रिकॉर्डिंग। ओ इस वीडियो में तो कोई और ही लड़की है। रुचिता कहती है कि इस आदमी ने इस वीडियो के साथ छेड़खानी करके मेरा चेहरा लगा दिया था। चोर हड़बड़ाते हुए कहता है कि ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मैंने डिलीट। इतने में चुप हो जाता है। रुचिता कहती है मैं जानती हूँ कि ये वीडियो तुमने डिलीट कर दिया था, मैं भी उम्मीद हार गई थी, लेकिन जब इंसान अपनी उम्मीद हार जाए ना तो खाटू जी उसका सहारा बनते हैं। अच्छा तो रुचिता को ये वीडियो मिला कैसे? एक्चुअली जब रुचिता अपनी हिम्मत हार चुकी थी और कहती है कि खाटू जी अब आप ही मेरी मदद कीजिए, प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। खाटू जी के चमत्कार से रुचिता के पास फोन आता है। एक्चुअली
वो फोन चोर का ही होता है। उस फोन पर किसी का कॉल आता है। रुचिता फोन अटेंड करती है तो सामने से कोई बोलता है कि कमल, तूने कल जो फोटोशॉप करवाया था उसके पैसे कब मिलेंगे? पूरे 10,000 रुपए चाहिए मुझे। रुचिता कहती है मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगी, लेकिन मुझे उस फोटोशॉप वाली वीडियो का असली वीडियो चाहिए। अच्छा, तो रुचिता के पास उस फोटोशॉप वाले से असली वीडियो आया था। रुचिता सब घर वालों से कहती है कि ये एक थिएटर एक्टर है कमल, ये वीडियो इसी के प्ले का एक सीन है, इसलिए मेरी और निहार जी की शादी की वीडियो से मेरा चेहरा एडिट करके इधर लगा दिया और फिर आप सबके सामने इसको सबूत बनाकर दिखा दिया। अगर आप लोगों को फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके इसके दोस्त से भी पूछ सकते हैं। ये सब कुछ सुनकर चोर की आंखें बाहर आ जाती है और कहते हैं ओ ऐसा करते भागने लगता है। इतने में निहार उसकी कॉलर पकड़ लेता है। निहार को उस चोर पर बहुत ही गुस्सा आता है। गुस्से से लाल उसकी पिटाई करने लगता है वो। अब तो वो चोर गया। गुस्से में निहार उस चोर से कहता है कि तेरी औकात भी कैसे हुई रुचिता की नकली पति बनने की, तेरी तो। ऐसा कहते हुए निहार उस पर मुक्का मारने ही वाला होता है, उसके मुंह का कचुम्बर बनने ही वाला होता है। इतने में नरेश कहते हैं रुक जाओ निहार। नरेश कहते हैं कि निहार ये बात सच है कि ये आदमी रुचिता का नकली पति है, लेकिन उसे किरदार देने वाली और इस घर में लाने वाली रुचिता ही थी। चोर कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं इस घर में आकर इस घर की चकाचौंध में खो गया था और ये ऑफर भी इन्हीं ने मुझे दिया था। रुचिता जी ने अपना पति बनाकर ये लाई थी मुझे इस घर में, मेरा कोई दोस्त नहीं है इसमें। आप ये सवाल इनसे पूछिए, मुझसे नहीं। नरेश रुचिता के पास आते हैं और कहते हैं रुचिता, तुम्हारी इस हरकत ने मुझे बहुत दुखी किया रुचिता। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था रुचिता कि तुम हम सब से इतना बड़ा झूठ बोलोगी, हम सबको इतना बड़ा धोखा दोगे। ऐसे भी क्या मजबूरी थी रुचिता की एक सड़क छाप इंसान को अपना पति बनाकर घर में ले आई। इतनी देर से चुप खड़ी पूनम अब की जुबान खुलती और कहती है जवाब दो रुचिता अपने पापा जी के। रुचिता दिशा के सामने देखती है तो दिशा रुचिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। एक्चुअली रुचिता ने ये सब दिशा के लिए किया है और अब सच भी नहीं बोल सकती क्योंकि दिशा हाथ जोड़कर रुचिता के सामने खड़ी है, सबसे नजरें चुराकर। दिशा के कहने पर ही रुचिता उस नकली पति को लेकर आई। एक्चुअली दिशा ने कहा था कि आप एक बार पिंकू के पापा से अपने पति से बात करवा दीजिए ना, जरूरी नहीं है कि आपके पति ही बात करें, आप कोई दूसरा पति लाकर भी बात करवा दीजिए, तो फिर पिंकू के पापा को यकीन हो जाएगा। सच्चाई सबके सामने आने के बावजूद भी अब रुचिता दिशा का नाम नहीं लेती और चुप रहती है। निहार बार बार प्रेशर देता है कि बोलो रुचिता, किसी ने तुमसे कुछ कहा था क्या? रुचिता कहती है वो सब लोग आप मेरे पति के बारे में पूछ रहे थे और पिंकू भी रूही जुई से अपने पापा के बारे में पूछ रहा था। निहार जी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए, आप सबको मेरी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी। निहार कहता है हम तुमसे तुम्हारे पति के बारे में इसलिए पूछ रहे थे ताकि हम जानना चाहते थे कि तुम अपने परिवार में खुश हो कि नहीं। इतनी मुसीबत के बाद भी तुम्हारा पति तुम्हारा साथ तक देने नहीं आया, इसलिए हम सबको फिक्र हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी नकली पति बनाकर ले आओगी और अपने लिए और अपनी बच्चों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दोगी। रुचिता कहती है ये सब करने के बाद भी मेरा यहाँ जाना ही बेहतर होगा। इतने में निहार कहता है कि एक मुसीबत खत्म हो नहीं और हम नहीं चाहते कि दूसरी मुसीबत खड़ी हो। अब तुम तभी यहाँ से जाओगी जब तुम्हारा असली पति आकर तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा। नरेश कहते हैं निहार बिल्कुल सही कह रहा है रुचिता, जब तक तुम्हारा असली पति तुम्हें लेने नहीं आ जाता तुम यहाँ से नहीं जाओगी। रुचिता की दादी कहती है कि कल मेरा चेकअप है, मुझे रुचिता और उसकी बच्चों के साथ उदयपुर जाना ही होगा। निहार कहता है आप उसकी फिक्र मत कीजिए दादी, आज रात की फ्लाइट से हमारा एक एम्प्लॉय उदयपुर जा ही रहा है, वो आपको सही सलामत घर छोड़ देगा। और रुचिता यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि आपके घर का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। रुचिता अपनी दादी से कहती है दादी जी आप चले जाइए, मैं यहाँ का मामला ठीक करके आऊंगी। इधर रूही जुई बॉल से खेल रही होती है और आपस में बातें कर रही होती है कि अब तक तो मम्मी ने उन फेक पापा की छुट्टी कर दी होगी। रूही कहती है लेकिन रूही अब पिंकू हमें फिर चिढ़ाएगा कि हमारे पापा नहीं है। रूही कहती है मम्मी ने भी नहीं बताया कि हमारे पापा कहाँ है, कौन है। फिर दोनों खेलने के लिए बॉल उछालती है, इतने में बॉल कमरे में चली जाती है। फिर दोनों कहती है कि तू जा बॉल लेने के लिए, तो रूही कहती है तू जा ऐसे। फिर रूही कहती है कि हम दोनों चलते हैं चलो। इधर रुचिता की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि निहार ने उससे कहा है कि अब तुम तभी यहाँ से जाओगी जब तुम्हारा असली पति तुम्हें लेने आएगा। रुचिता कहती है थक गई हूँ मैं झूठ बोलते बोलते, इस नकली पति के चक्कर में
खुद के साथ साथ अपनी बच्चों को भी मुसीबत में डाल दिया मैंने। मुझसे अब और झूठ नहीं बोला जाएगा खाटू जी। मैं क्या करूँ खाटू जी? इतने में निहार कहता है कि तो सबको सच बता दो ना। रुचिता पलट कर देखती है और निहार को देखकर चौंक जाती है। निहार रुचिता के पास आता है और कहता है कि बोलो रुचिता, कौन है तुम्हारा पति? कौन है रूही जूही के पापा? इधर रूही जूही निहार के कमरे में ही बॉल ढूंढ रही होती है। रूही कहती है जूही बॉल मिल गया, ये ले जूही। रूही जूही की तरफ बॉल फेंकती है। जूही से वो बॉल पकड़ी नहीं जाती और वो बॉल जाकर गिरती है फोटो फ्रेम के ऊपर, जो फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाती है। रुचिता कहती है निहार जी बस कीजिए, आपके इन्हीं सवालों की वजह से मुझे नकली पति बनाकर लाना पड़ा। अब प्लीज आप ये सवाल पूछना बंद कीजिए। निहार कहता है ठीक है, बंद कर दूंगा सवाल पूछना, बस मुझे अपने पति की फोटो दिखा दो, मुझे सच बता दो क्या है, फिर मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। बताओ फोटो मुझे। इधर फोटो फ्रेम टूटने की वजह से जूही रूही से कहती है कि रूही तुझे बॉल फेंकने की कहाँ जरूरत हुई? रूही कहती है तूने कैच क्यों नहीं किया? अब तुझे पिंकू की दादी डांटेगी। जूही कहती है एक आइडिया है, जैसे तूने मम्मी के लिए फोटो फ्रेम बनाया था वैसे ही पिंकू के लिए बना दे। रूही कहती है गुड आइडिया, चलो फोटो निकालते हैं। जूही फोटो निकालती है। रूही कहती है अरे इस फोटो के पीछे एक और फोटो है। इधर निहार रुचिता से कहता है कि आई एम सॉरी रुचिता, मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली थी और जानती हो मुझे क्या मिला? ये फोटोज मिली मुझे तुम्हारे कमरे से। देखो इन तस्वीरों को, इसमें तुम हो, तुम्हारी बच्चियां हैं, तुम्हारी मॉम है, तुम्हारे डैड हैं, तुम्हारी दादी है, तो तुम्हारा पति कहाँ है? ना किसी बर्थडे पर, ना होली में, ना दिवाली में और ना ही किसी पूजा में। अरे इतना बिजी कैसे कोई इंसान हो सकता है कि अपने परिवार से मिलने ही ना आए? इधर रूही जूही पिंकू और निहार की फोटो निकालती है फोटो फ्रेम के लिए। उसके नीचे होती है निहार और रुचिता की शादी की फोटो, जिसे देखकर रूही जूही चौंक जाती है। रूही जूही कहती है तो मम्मी है और ये तो निहार अंकल है, दोनों शादी के कपड़ों में, मतलब उन दोनों की शादी हुई है, यानी मम्मी के पति निहार अंकल। इधर निहार कहता है बोलो रुचिता कहाँ है तुम्हारा पति? रुचिता निहार के हाथ से सारे फोटोज छीन लेती है और कहती है किस हक से आपने मेरे कमरे की जासूसी की? क्या समझते हैं आप अपने आप को? नहीं बताना आपको कुछ भी, नहीं साबित करना मुझे कुछ भी। आपके सामने रूही जूही के पापा का फोन आया था ना फोन? मैं फिर से मिलाऊं क्या फोन? आपको बात करनी है ना? मैं मिलाऊं फोन? बोलिए। निहार कहता है हाँ मिलाओ फोन, मैं भी बात करूंगा तुम्हारे पति से। क्या हुआ, नंबर भूल गई क्या? रुचिता हड़बड़ाने लगती है। निहार कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास भी उनका नंबर है। निहार फोन लगाता है और कहता है कि ये नंबर है ना तुम्हारे पति का, एक्चुअली श्रीधर जी नाम से सेव होता है निहार के फोन में, रुचिता के पापा का नंबर है ये। निहार कहता है रूही जूही ने मुझे सब सच बता दिया है, मैं जानता हूँ कि वो अपने नानू को यानी तुम्हारे पापा को पापा कहकर बुलाती है। रुचिता क्यों छुपा रही हो ये सच? बता क्यों नहीं देती कि रूही जूही के पापा कौन है? इधर रूही जूही कहती है कि निहार अंकल मम्मी के पति है, तो क्या हमारे पापा है वो? अब क्या रूही जूही सबके सामने साबित कर पाएगी कि निहार अंकल ही उनके पापा है? और इधर निहार रुचिता की पूरी तरह से जासूसी कर रहा है। क्या रुचिता सब सच निहार को बता देगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है निहार खाटू श्याम जी से प्रार्थना करते हुए कहता है कि खाटू जी मुझे रुचिता के पति तक, रूही जूही के पापा तक पहुँचाइए प्लीज, कोई तो रास्ता दिखाइए खाटू जी। फिर निहार कहता है कि मुझे किसी भी तरह उस आईडी तक पहुंचना होगा जिससे इस राज पर पर्दा उठ सके। एक्चुअली रूही जूही के बर्थ सर्टिफिकेट हाथ लगने वाले हैं निहार के। रुचिता रूही जूही के बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाने ही वाली होती है, इतने में वह निहार से टकरा जाती है और वो सर्टिफिकेट उछल कर गिर जाता है और निहार उसे ले लेता है। अब क्या निहार वो सर्टिफिकेट पढ़कर पता लगा लेगा कि रूही जूही का पापा वो खुद ही है या फिर रुचिता उसे रोक लेगी? इसी के साथ मिलते अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किए, कमेंट किए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।